नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के एसी और एसी के चुनाव 9 फरवरी को होने हैं और हम बात कर रहे हैं मिस ममता चौधरी से, जो कि दयाल सिंह कॉलेज के कॉमर्स विभाग से हैं और एडीटीए की तरफ से एसी की उम्मीदवार हैं। What are the major issues you think you teachers facing today's in Delhi University? One of the biggest issues that all of us are facing today is of displacement, and since the appointments were on hold for a long time, and that is why we see that there are teachers who've been serving in this university for 15, 16 and up to 20 years. And so today a person who has dedicated himself to this profession is really looking forward to get completely absorbed here. Today when they are getting displaced, it is not only a problem in terms of financials, but it is also a problem in terms of a disrespect to them by saying that we don't even trust your quality today. हम बहुत ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हम टैलेंट क्यों नहीं रिटेन कर पाते अपने भारतवर्ष में। तो हम टैलेंट को रिटेन कैसे करेंगे जब हम टैलेंट का आदर ही नहीं करेंगे। जिस टीचर ने इतना समय, इतना अपना सब कुछ दिया इस यूनिवर्सिटी को, आज हम उसको बोलते हैं हम आपको इस काबिल भी नहीं पाते कि हम आपको आगे कंटिन्यू करने के लिए बोल सके। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद में जो हम पास सर्विस का बोल रहे हैं कि सिर्फ 4 साल काउंट होगी, उसमें फिर हम उसकी फिर से वही अनादर कर रहे हैं ये कह के कि हम सिर्फ 4 साल ही आपकी सर्विस काउंट करेंगे। कोई इंसान जो 20 साल काम कर चुका, मतलब 16 साल उसकी लाइफ का कोई मायने नहीं रखता था। उसने क्या करा क्या नहीं करा उसका कोई मायने नहीं था। एक टीचर जब यूनिवर्सिटी से जुड़ा होता है तो वो सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करता, बहुत बच्चों को बहुत तरह से नर्चर भी करता है, मेंटरिंग भी करता है, कॉलेज की कल्चर, कॉर्पोरेट लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करता है बहुत तरह से। तो उसका उस सब योगदान को भी देखा जाए कि उसने अपना पूरा तन मन से उसने अपना सब कुछ लगाया है उस यूनिवर्सिटी में, तो उसका एक इज्जत तो बनता है। इसीलिए मैं फिर से यही कहूँगी कि जो ब्रेन ड्रेन या रिटेंशन ऑफ टैलेंट की बात करी जाती है वो यहाँ पे लागू ही नहीं होगी। कल को एक आम आदमी कहेगा कि मैं क्यों यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आऊँ, मैं क्यों ना जाके किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करूँ जहाँ मेरे को रिकग्निशन अच्छी मिले, जहाँ मुझे अप्रिसिएशन मिले। तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा मैं मुद्दा कहूँगी जो कि पास काउंटिंग ऑफ सर्विस है। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग चाहते हैं कि रिवाइवल करा जाए, और इसलिए चाहते हैं कि रिवाइवल करा जाए कि अगर आप देखें कि सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी आए होते हैं तो हम एक सोशल सिक्योरिटी भी देखते हैं, क्योंकि एक सर्टेन काइंड ऑफ हमारा पे स्ट्रक्चर है। अब उस पे स्ट्रक्चर पे सस्टेन करने के लिए हम चाहते हैं कि जब तक हम रिटायर करें हमारे पास कुछ ऐसा हो, अपना पेंशन स्कीम को भी रिवाइव करवाना चाहते हैं। उसके अलावा में हम ये चाहते हैं कि एक एजुकेशन की क्वालिटी मेंटेन रहे, जो कि अब हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नंबर ऑफ़ लेक्चर्स को 5 से 3 कर दिया है कोर सब्जेक्ट्स पे। मुझे ये लगता है कि उसमें एक टीचर का पूरी तरह से सब्जेक्ट को कवरेज करना और अच्छे से एक बच्चे को पढ़ाना मुमकिन नहीं है। तो इसको हम ये चाहते हैं कि इसको वापस 5 पे लाया जाए, और जो क्लास का साइज़ बढ़ा दिया जा रहा है, 60 कर दिया जा रहा है, ट्यूटोरियल का साइज़ 30 कर दिया जा रहा है। तो उसमें फिर से हम यही कह रहे हैं कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ मूव करने के बजाय एक हम कहते हैं हमें सिर्फ लोगों को पास करना है और बाहर निकालना है, तो क्वालिटी ख़त्म कर रहे हैं हम एजुकेशन की। तो उस चीज़ से मुझे बहुत पीड़ा पहुंचती है कि हम एक अच्छी एजुकेशन में और आगे ग्रो करने के बजाय हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं। So what do you think, what are the major reason behind the displacement? Ideological differences, or they are not having any kind of source? I feel it could be ideological differences to some extent, because I really don't see any other valid reason. Because if you look at their academic credentials, we have seen students, the teachers who are gold medalists from their respective universities, who have excellent academic record, who have taught. The length of the service is also very long, so I don't see any reason. An interview of 5 minutes in any case, 5 minutes or 10 minutes in any case cannot be judgmental and cannot decide on the quality of a teacher. A teacher has been delivering for 21 years is a reason good enough to say that they are competent, they are good, and they have been delivering well. So it could be definitely ideological differences, and it could also be it can be, yes, that could be the reason. Absorption became an political issue in every elections in the university. What do you think about that? Well, I'll not say it has become a political issue. Well, I'll say it has been a concern, and most of the good leaders have felt that absorption is essential, because that is, as I said, that is giving the due to the teacher, a due respect to the teacher.
Okay, so you think absorption must be there for teachers, but Yes, if the length of service is going beyond 10 years also, then absorption, if there is such a huge length of service, जब अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हो रहे इतने साल, तो absorption ही करना चाहिए, वही सही तरीका है. but it is possible in Delhi University. Why would it not be possible? If the authorities would want it, why would it not be possible? One side there is a salary cut and fund cut in Delhi government colleges, and other side there is a letter to absorb the people. So this is very contradictory. Well, I will not call it contradictory. The fund cut, there were certain reasons for fund cuts. There were some discrepancies between the sanctioned post and the actual post. So there was some kind of, I think so, clarifications which were sought by the government. And once those clarifications have been obtained, those funds have also been released. So that is another matter, and absorption is a separately different matter. So these two matters, I will not mix them up. These are two different matters. What you will appeal to the teachers? Why they will cast vote to you? Well, I will say that there are many issues which need to be strongly fought for, and I am a strong voice, and I can talk fearlessly and fiercely, and that is why I would want you to cast your vote for me, because I feel there is right now is the time when we need to have strong voices talking fearlessly, and also to have that perseverance to continue through the matters. So I think so I have that in me, and that is why I would want you to cast your vote for me and support me through my tenure also, if I make it in here. What's your ballot number? My ballot number is 3.